हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान की अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति इनको परंपरागत दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया था। और अब आपका ये जो सेकंड चैप्टर है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, इसको हम समसामयिक दृष्टिकोण से यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण से यहाँ तात्पर्य है कि परंपरागत विचारकों ने जो कुछ नहीं कहा या उनसे जो छूटा या समय के साथ में जो चीज़ें बदली, उसके साथ में किस प्रकार के चेंजेस आए और नए विचारकों ने, आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों ने इसमें क्या कुछ कहा। जैसे पहले के परिभाषाओं में हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा को राज्य और सरकार के अध्ययन तक ही सीमित कर दिया था कि या तो राज्य का अध्ययन है या सरकार का है या राज्य और सरकार दोनों का। लेकिन जो नए विचारक हैं, जो आधुनिक दृष्टिकोण वाले विचारक हैं, वो इसको अपर्याप्त मानते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें और भी इस तरह की हैं जिनका कि समावेश किया जाना आवश्यक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद से राजनीति विज्ञान में व्यापक रूप से परिवर्तन हुए, जिसका प्रमुख श्रेय जो है वो अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों को दिया जा सकता है। अमेरिका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा देने की प्रेरणा दो कारणों से हुई। पहला कारण था शिकागो विश्वविद्यालय, जिसके जो विद्वान थे उन्होंने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के करीब ले जाने का जिम्मा उठाया, यानी कि किस प्रकार से कौन से ऐसे रिसर्च की जाए, कौन सी ऐसी नई चीज़ों को जोड़ा जाए जिससे कि यह चीज़ हो सके कि राजनीति विज्ञान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के करीब जा सके। यानी जो हम राजनीति विज्ञान को जो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे विज्ञान किस तरह से ये हो सकती है, तो उसका इन्होंने जिम्मा उठाया। इसके आगे इसका नेतृत्व जो है वो चार्ल्स मरियम ने किया और बहुत सारे जो समूह था पूरा इन राजनीतिक विचारकों का, उसने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और मानवशास्त्र ऐसे समाज विज्ञानों के निकट लाने का प्रयास किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद और समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग होना शुरू हुआ। दूसरा स्रोत जो है वो मनोविज्ञान था, यानी कि मनोविज्ञान के नज़रिए से किस प्रकार से राजनीति विज्ञान को समझा जाए, ऐसी कोशिश की जाने लगी। तो राजनीति विज्ञान की जो नई परिभाषाएं थी उनका अध्ययन हम 4 बिंदुओं के रूप में कर सकते हैं। इनमें से पहला बिंदु है राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरा, राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। तीसरा, राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। और चौथा, राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो एक एक बिंदु को हम बिंदुवार देख लेते हैं। अभी राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। ये किस प्रकार से इसको हम सिद्ध करेंगे? कैटलिन ने इसमें कैटलिन की इसमें कोटेशन हम यहाँ पर दे सकते हैं। कैटलिन ने कहा कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से वो सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। यानी कि राजनीतिक जो आयाम है कि राज्य व्यवस्था किस तरह की है, व्यक्तियों के मौलिक अधिकार क्या हैं, उनके ड्यूटीज़ क्या हैं, चुनाव की स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें। जुविनले एक राइटर हुए हैं, उनका जो कोटेशन है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान, ये जो बिंदु हम स्टडी कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, इसमें व्यवहारवादी आंदोलन की बात यहाँ पर हम कर सकते हैं। आगे आपके 2 चैप्टर्स हैं, व्यवहारवाद और उसके अगले वाला चैप्टर है उत्तर व्यवहारवाद, जिसके प्रणेता डेविड ईस्टन माने जाते हैं। तो डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इन 2 चीज़ों की जो झलक है वो यहाँ पर दिखाई देती है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन के जो समर्थक हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अब सेकंड बिंदु हम लें, इसमें राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है।
शक्ति आपका एक सेपरेट चैप्टर आगे आएगा जिसमें से डिटेल हम देखेंगे कि शक्ति का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, क्या स्रोत है। अभी यहाँ पर हम सिर्फ इसका एक बिंदु के तौर पर पढ़ रहे हैं इसको। कुछ विद्वान जो है जैसे कि लासवेल, मरियम, मैक्स वेबर, मॉर्गेंथो, ये लोग शक्ति को राजनीति शास्त्र की केंद्रीय संकल्पना यानी कि सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो मानते हैं। शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो कि राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है। कैटलिन यहाँ पर कहते हैं कि राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष या सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। लासवेल कहते हैं कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। तो इसको अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए कि शक्ति का अध्ययन यानी ओरिजिनल शक्ति किसके पास है। शक्ति का तात्पर्य है, शक्ति का अर्थ मैं एक लाइन में यहाँ पर बताऊँ, दूसरों के निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता। तो इस लिहाज से शक्ति का अध्ययन राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु है। बेकर कहते हैं राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। कैटलिन राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि राजनीति शास्त्र जो है वो शक्ति का अध्ययन है। इसके आगे तीसरा बिंदु, राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीतिक व्यवस्था का यहाँ पर तात्पर्य है कि एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से उस सिस्टम में तीन चीज़ें हम मानेंगे कि इनपुट, आउटपुट और फीडबैक, यानी किस प्रकार के इंटरेक्शंस हो रहे हैं, सिस्टम जो है वो क्या फीडबैक दे रहा है, उस फीडबैक को लेकर के पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार का वापस से आउटपुट दे रहा है, ये सारी चीज़ें। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में राजनीतिक व्यवस्था नाम का आपका जो चैप्टर है उसमें अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट जो बिंदु है इसमें राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि यदि राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला मान लिया जाए तो यहाँ पर ये आधारभूत बात है कि निर्णय निर्माण जो है वो मानवीय जीवन का सार तत्व है। यानी कि ओरिजिनली, इसको सिंपल शब्दों में देखें कि ओरिजिनली निर्णय ले कौन रहा है, निर्णय निर्माण के कौन सी स्टेजेस हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहला, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, दूसरा जो ऑप्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद में तीसरा जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसका डिसीज़न लेना। तो यहाँ पर राजनीति शास्त्र जो है वो इस चीज़ का अध्ययन करता है कि निर्णय निर्माण हो कहाँ रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, कौन सी स्टेजेस के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। तो ये आपका मैंने परिभाषा को समझाने वाले 4 बिंदुओं के बारे में बात की। थैंक यू।